पार्टी? सर देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो हमारी श्रम शक्ति सेना का जो बेसिक मूल मंत्र सिर्फ यही है कि हम जन जागरण को उनकी बेसिक जो अधिकार हैं, जो मूलभूत अधिकार है, जो उनसे संविधान उनको प्रदान करता है, उसके बारे में जागरूक करें। जनता जनार्दन है, वही डिसाइड करती है कि कौन सरकार में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इनके पास वो सर्वोच्च शक्ति है जो सर्वोपरि है, परंतु जनता को उनकी शक्तियों को हमें याद दिलाना पड़ेगा। हम जन जन तक जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, हर एक व्यक्ति से संपर्क में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके जो मूलभूत अधिकार है उनके बारे में उनको जानकारी दें। और जब उनको उनके मूलभूत अधिकारों की जानकारी होगी तो स्वतः ही उनको लगेगा कि उनके हितों में अगर काम हो रहा है, उनको पता है कि उनके अधिकार क्या है और कैसे ले सकते हैं उस चीज़ों के लिए, वही जन जागरण के रूप में हमारे रूप में आएगा और हम जन जन संपर्क करके जन की हमारा कारवां चलता रहेगा और हम उसे आगे करते रहेंगे। और हम अपने देश के विकास के लिए अपना जो श्रम शक्ति का जो उद्देश्य है, श्रम शक्ति सेना का उद्देश्य है जन जागरण का, वो हम करते रहेंगे। उसके लिए जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा, जनता डिसाइड करेगी हमें क्या प्लेटफॉर्म देना है। अगर वो हमें एज ए हमें अपने भाई के रूप में, एज ए बहन के रूप में, जिस भी सहभागी के रूप में हमें संपर्क करती है, हम उसके लिए व्यवस्था करने की कोशिश करते रहेंगे और जन जागरण को आगे फैलाते रहेंगे। केजरीवाल जी अपने को गरीबों का बेटा कहते हैं, तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है। अभी आप लोग नई पार्टी मतलब संगठन बना रहे हैं, कैसे करें, किस तरह से करें? देखिए सर, क्या होता है कि जब हमारे चलने का उद्देश्य दृढ़ होता है, हम स्टार्टिंग में सारे कारवा बनते हैं, हर कोई लेके चलता है कि हमारा संकल्प है, पर उनका बेसिक क्या है। हमारा उद्देश्य जस और जस जनता को जागरण करने का है। हमारा कोई राजनीतिक लाभ लेने का नहीं है, कोई हमें प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, कोई हमें राजनीति वो नहीं करना। ये तो जनता डिसाइड करेगी। जनता को हम जागरण करना चाहें, हमारा जस उद्देश्य जनता को जागरण करना है, जनता को जागृत करके उनके अधिकारों और उनकी शक्तियों के बारे में उन्हें बताना है। फिर जनता डिसाइड करे कि उनको किसको लेके आना है। अगर हमें वो एज ए सिपह सलार, एज ए सैनिक के रूप में काम देती है तो हम जनता के सैनिक के रूप में काम करेंगे। एज ए कर्ता के रूप में करती है, हम जनता के कर्ता के लिए काम करेंगे। हम जन सेवक के रूप में जो भी कर सकते हैं उनके लिए वो स्वच्छ देंगे। उसमें हम वो आवाज़ है जो जनता के बीच में से ही आती है, क्योंकि हम खुद ही पीड़ित हैं और एक पीड़ित व्यक्ति ही उस चीज़ को महसूस कर सकता है और उसको कैसे निवारण कर सकता है, उसकी व्यवस्था वो ढूंढने की कोशिश कर सकता है और हम उन्हीं की आवाज़ है। अभी 2025 में चुनाव आने वाला है दिल्ली में, किस तरह से लोग क्या संदेश देंगे कि आपका पार्टी से लोग जुड़े? सर मैं जनता को ये सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप सजग हो जाइए। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप हनुमान जी की वो संकट मोचन है, इस देश के वो संकट मोचन है जिसके पास सर्वोपरि शक्ति है, परंतु एक अभिशाप आपको मिला हुआ कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। हम आपके रूप में आके, आपके बीच में आके आपकी शक्तियों को आपका ज्ञान दिलाना चाहते हैं और आप ही डिसाइड करें कि आपका भला कैसे हो सकता है, आपका क्रियान्वयन कैसे हो सकता है, आपका विकास कैसे हो सकता है। जब आप विकसित होंगे तो मेरे देश का विकास सर्वोपरि अपने आप ही हो जाएगा। आप पूर्वांचल से भी हैं, जिस तरह से अभी छठ पर्व आ रहा है, पूर्वांचल को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है, लोग तमाम तरह के कर रहे हैं। कांग्रेस भी अभी मैनिफेस्टो में नंबर दिया है कि हमारे से मैं हेल्प करूँगा, आप क्या कहेंगे? मैं बता देता हूँ कि मेरे पूर्वांचली सभी पूर्वांचली भाई बहनों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले जो दिवाली और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं मैं सभी जनता को श्रम शक्ति पार्टी की तरफ से देता हूँ। और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मैनिफेस्टो डिसाइड नहीं करता कि हम अपना पर्व कैसे मनाएंगे। कोई पार्टी रहे ना रहे, हम अपना पर्व मनाते रहेंगे। हाँ, ये है कि हम अपने पर्व को सुचारू रूप से सुदृढ़ता के साथ में कैसे मनाएं, क्योंकि हमारे पर्व का सिर्फ उद्देश्य होता है कि पर्व सर्वसिद्धि तभी होता है जब हम उसे अपने कर्मों से और अपने सच्चे विचारों से सींचते हैं। उसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। अगर हमारी निष्ठा ठीक है तो हमारे ऑटोमेटिकली सी बात है कि हमारे जो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, उसमें किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप निश्चल होकर अपना कार्य करें और जो भी सहयोग कर सकते हैं देश के विकास के लिए वो करते रहें। मेरा नाम राजपाल सिंह है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारा ये प्रोग्राम है ये भ्रष्टाचार के ऊपर है। भ्रष्टाचार क्या है? देखिए, आज भ्रष्टाचार, शासन और प्रशासन सारा भ्रष्टाचार में। शासन में बैठा हुआ एक नेता शपथ लेता है कि मैं जन सेवा करूँगा, मैं राष्ट्र सेवा करूँगा, और वो जन सेवा और राष्ट्र सेवा और के बाकी सब कुछ करता, भ्रष्टाचार करता, लेकिन उस पर हमारा अफसर, हमारी अदालतें एक भी एक्शन नहीं लेती। दुनिया भर की पीआई लगती हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। यानी हमारा तो अदालतें भी इसमें इन्वॉल्व हैं भ्रष्टाचार में। क्यों नहीं लेते? जब शपथ लिए, शपथ लेने के बाद भी भ्रष्टाचार कर रहा है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं लेते?
ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही तो दे रहा है। चोर चोर मुँह से रे भाई, अफसरशाह हो चाहे नेता हो, शासन हो या प्रशासन हो। श्रम शक्ति सेना का मतलब है जन जागरण फैलाना। और एक दो बार हमने पहले प्रदर्शन किया था, राष्ट्रपति को इसे दिया जाए, जब आप शपथ दिलवाते हो तो फिर भी ये सारे भ्रष्टाचारी, इनकी सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, फिर इन पे एक्शन क्यों नहीं होता? इन्होंने अपनी शपथ का मर्यादा ही नहीं रखी, अपनी मर्यादाएं भंग की हैं, तो फिर भी ये अपने पदों पे क्यों आसीन हैं? लेकिन कोई नहीं सुनता, ना शासन, क्योंकि चोर चोर लौटेरे भाई सुनने वाला कौन हो? अदालतों में चले जाओ, अदालतों में भी यही हालत है। आज तो हमारा केवल उद्देश्य है जन जागरण करना, जागरूक करना लोगों को। जब जागरूक होंगे तो ऑटोमेटिकली आवाज़ बनेगी, और आवाज़ बनेगी तो शक्ति पैदा होगी।